मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 11वीं में कविता 4 जिसका नाम है वे आंखें, और वे आंखें के जो कवि हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं कि आज की हमारी जो कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहता है। हमारे जो सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं वो एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं, लेकिन जो आज की हमारी कविता है वो एक प्रगतिशील समाज के ऊपर उन्होंने लिखी है। यहाँ पे क्या है, जो हमारी कविता है उसमें क्या है, समाज के जो किसान हैं उनकी दशा के बारे में कवि ने बताया है। हमारी जो कविता है उसमें किसान है, और वो किसान क्या है, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो जमींदारों के कर्ज से इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसको अपना सब कुछ खोना पड़ता है। जो जमींदार है वो इतने ज्यादा क्रूर होते हैं कि जो किसान है उसके खेतों को भी बिकवा देते हैं, उनको खेतों को बिकवा के अपने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और जब भी उनका वो कर्ज पूरा नहीं होता उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके 2 बैलों की जो जोड़ी थी वो भी उन्होंने बिकवा दी। उसके बाद क्या, किसान के पास कुछ भी नहीं रहता। किसान क्या है, अपने जो खेत थे उनकी यादों में उसके जो खेत लहलाते रहते थे हरी हरियाली से, उन खेतों की हरियाली को याद करके क्या है, बार बार रोते रहते थे, दुखी होते रहते थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो किसान होता है उसकी जो पत्नी होती है वो बीमार हो जाती है, और वो दवा के अभाव में, क्योंकि किसान के पास पैसे नहीं रहते, वो दया के अभाव में, वो दवाई के अभाव में क्या वो मर जाती है। उसके बाद उसकी दूधमुही बच्ची, कि जो छोटी सी उसकी बच्ची थी वो क्या थी, दूध पीती थी, और उसके क्या है, उसकी क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और उसके दूध पीने के उसको दूध नहीं मिल रहा था, तो क्या उसकी बच्ची भी मर जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, जो जमींदारों का जो अत्याचार तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो उसकी जो पुत्रवधू होती है वो भी क्या है, जमींदारों की कुदृष्टि का शिकार हो जाती है, और जो किसान का जो बेटा होता है उसको भी जमींदार के जो कारिंदे थे, जमींदार के जो आगे काम करने वाले थे, उन्होंने उसको लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। किसान क्या करता है, जब उसको अपनी पुरानी यादें आती हैं, पुरानी स्मृतियां उसको जब याद आती हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एकदम से उसको क्या आता है, आज की जो उसकी स्थिति है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, अकेला परिवार में किसान रह जाता है। वो क्या करता है कि बार बार वो स्मृतियां तो याद करता है, खुश होता है, लेकिन आपने आज के जो वर्तमान का जो समय था उसमें वो देखता है कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास पशु है, ना मेरे पास मेरा परिवार है, और ना ही मेरे पास क्या है, मेरे खेत हैं। कहने का अर्थ क्या है कि किसान के पास कुछ भी नहीं रहता, वो सिर्फ अकेला रह जाता है। लेकिन क्या है, समाज ऐसा है कि जो समाज है वो क्या है, उसकी सहायता नहीं करता, वो सिर्फ क्या है, खड़ा व दूर खड़ा होकर उसका तमाशा देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से जो लहरें हैं वो समुद्र को छोड़कर फिर अपने किनारे पर आ जाती है, किनारे को छोड़कर फिर वो समुद्र में चली जाती हैं। तो इसी तरीके से क्या है, किसान के जीवन के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि जो किसान है वो है तो स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र होकर भी कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र नहीं है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं कि हमारी कविता में वो क्या कहना चाहते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश वह किसका। यहाँ पे पहले थोड़े से शब्दार्थ कर लेते हैं। यहाँ पे गुहा का अर्थ क्या है, गुफा। उसके बाद है सरीखी का अर्थ यहाँ पे क्या है, सम्मान। दारुण का अर्थ है यहाँ पर अत्यधिक। दैन्य का अर्थ है दीनता से भरा। स्वाधीन का अर्थ है स्वतंत्र, और कगार का अर्थ है यहाँ पर किनारे। अब हम अपनी कविता पढ़ते हैं। अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। यहाँ पे वो कवि क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि जो किसान की जो आंखें हैं वो क्या है, गुहा हमने पढ़ा है कि गुफा, वो गुफा के अंधेरे के समान है। जिस तरह से गुफा का अंधेरा समाप्त होने का नाम नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार की जो किसान की जो आंखें हैं वो इतनी ज्यादा डराने वाली हैं कि जिस तरीके से हम गुफा के अंधेरे से डर जाते हैं, गुफा का अंधेरा हमें डरा देता है, ठीक उसी प्रकार किसान की आंखें हमें
बहुत ज्यादा डरा देती है, हमें सिर्फ उसमें क्या अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा का अर्थ यहाँ पे उन्होंने क्या लिया कि हमें क्या है, सिर्फ क्या है, उसकी आंखों में दुख ही दुख दिखाई देता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वो अब क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हमें दूर दूर तक गुफा में अंधेरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार किसान की आंखों में दूर दूर तक क्या सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, वो क्या है, अपनी जो दुख है अपनी आंखों में लिए हुए वो क्या करता है, हमेशा रोता रहता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो किसान है स्वाधीन किसान रहा, कहने में वो क्या है, वो स्वतंत्र है। स्वाधीन का अर्थ हमने स्वतंत्र यहाँ पर पढ़ा था। वो कहते हैं कि कहने में वो स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी वो स्वतंत्र नहीं है। अभिमान भरा आंखों में इसका, कहीं ना कहीं वो क्या है, जो उसकी आंखों में जो अभिमान है स्वतंत्र होने का वो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो हमें जो अभिमान है उसका स्वतंत्र होने का वो अभिमान हमें थोड़े टाइम के लिए दिखाई देता है, ज्यादा समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता। आगे वो कहते हैं छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश्य बह सीखा। अब वो वहां पे क्या कहना चाहता है, छोड़ उसे मजदार आज, जो हमारा आज का जो समाज है वो उसी प्रकार किसान को अकेला छोड़कर दूर खड़ा है, जिस प्रकार जो हमारी लहरें होती है वो किनारे को छोड़कर समुद्र की ओर खिसक जाती हैं। यहाँ पे कहने का कवि का क्या अर्थ है कि समाज में क्या जो लोग रहते हैं वो देखते हुए भी कि किसान के साथ क्या बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, जो जमींदार है वो किसान के साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानते हुए भी वो क्या उसकी सहायता नहीं करते। वो सिर्फ क्या है किसान की दयनीय स्थिति को देखते रहते हैं, उसके मजे लेते रहते हैं और वो सिर्फ क्या है किनारे की तरह दूर खड़े हुए देखते रहते हैं। ये था हमारा पहला पैरा। अब हम दूसरा पैरा करते हैं। लहलाते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुन की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब हम पहले थोड़े से शब्दार्थ कर लेते हैं। दृगों का अर्थ यहाँ पे क्या है, नेत्रों। बेदखल का अर्थ है हिस्सेदारी से अलग करना। उसके बाद है त्रिन त्रिन में प्रत्येक कण में, कारकुन जमींदारों के कारिंदे। लहलाते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। अब यहाँ पे वो क्या है किसान के खेतों की बातें कर रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जो किसान के जो खेत थे वो जमींदार क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, उनको उसके खेतों से बेदखल कर देते हैं, और जो उसका बेटा था उसको भी वो क्या करते हैं, मार देते हैं। वही चीज हम अपने इस पहरे में पढ़ेंगे। लहलाते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि कवि क्या कहना चाहता है कि जो उसके खेत थे वो क्या थे, हरियाली से क्या हरे भरे दिखाई देते थे। अब वो यहाँ पे वो कहता है कि जो हरे भरे उसके खेत दिखते थे, उसको हरियाली से भरे हुए जो खेत थे, अब वो क्या उससे बेदखल कर दिया गया कि जो उसकी हिस्सेदारी थी खेतों में वो उससे हिस्सेदारी छीन ली गई है। और लहलाते खेत दृगों में बार बार क्या उसकी अपनी आंखों के सामने वो हरे भरे खेत लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन में। अब वो क्या जो खेतों की जो हरी भरी हरियाली थी उसे क्या अपनी आंखों के सामने खेलती हुई या हंसती हुई वो दिखाई देती थी। प्रत्येक कण में कि प्रत्येक क्षण में वो बार बार क्या था, अपने खेतों की जो हरियाली थी उसको बार बार अपनी आंखों के सामने वो घूमती हुई दिखाई दे रही थी। वह उसकी आंखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। हमने पढ़ा था कि जो जमींदार का जो किसान का जो बेटा था, जमींदार के कारिंदे उसको लाठी से पीट पीट कर मार देते थे। यहाँ पे किसान नहीं कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कि जो किसान था उसकी आंखों, जो उसका बेटा था वो क्या उसकी आंखों का तारा था, उसका इकलौता बेटा था, और वह उसकी आंखों का तारा था, घुमा करता उसकी आंखों के सामने। वो क्या था कि उसका जो किसान का जो बेटा था उसकी आंखों के सामने रहता, उसकी आंखों का तारा था, कारकुनों की लाठी से तो गया जवानी में मारा। कि जो जमींदार के जो लोग थे, जमींदार के जो कारिंदे थे, उन्होंने क्या किया, लाठियों से पीट पीट कर उसको मार दिया, गया जवानी में ही मारा। जो उसका जवान बेटा था, जवानी का अर्थ है कि जब वो जवान था तब जमींदार के कारिंदों
पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, आगे हम अपना तीसरा पैरा पढ़ेंगे कविता का। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास तुहने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। हम पहले कविता पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। महाजन का अर्थ है सूद पर धन उधार देने वाला। सूद का यहाँ पे अर्थ एक और हो सकता है ब्याज पर, कि ब्याज पर जो हमें धन उधार देते हैं वो कौन होते हैं? महाजन। उसके बाद है कुर्क नीलामी, बर्दों की जोड़ी बैलों की जोड़ी, उजरी श्वेत गाय। अब यहाँ पे कवि जो है वो क्या कहना चाहता है हम पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी। यहाँ पे कवि क्या है जो है वो क्या है, शोषित किसान की जमींदारों के द्वारा जो दयनीय स्थिति थी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं बिका दिया घर द्वार, कि जो किसान थे उन्होंने क्या, जो किसान था उसका जो पैसा लेने के लिए जमींदारों ने क्या किया, उसका जो घर था उसको भी बिकवा दिया, जो उसका जो घर था रहने के लिए वो भी उन्होंने छीन लिया या क्या कि उसको बेच दिया। महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, कि महाजन ने क्या किया, जमींदारों ने क्या किया, अपना ब्याज वापस लेने के लिए, अपने पैसे वापस लेने के लिए, उसे कोड़ी कोड़ी वसूलने के लिए उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। यहाँ पे हमने क्या, कुर्क का अर्थ क्या था, नीलाम होना, और बर्दों की जोड़ी का अर्थ क्या था, बैलों की जोड़ी। उन्होंने क्या किया, जो जमींदार थे उन्होंने उसकी जो बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी क्या किया, नीलाम करवा दिया। किस लिए? ताकि वो हमारे पैसे वापस दे सके, जो उन्होंने हमारे ब्याज पर जो पैसे वो लिए हुए हैं। जब उसने जमींदारों ने उसके जो बर्दों की जो जोड़ी थी, जो बैलों की जो जोड़ी थी उसको नीलाम करवाया, तो वो बातें क्या थी, रह रहकर आंखों में चुभती वह, कि जो किसान की आंखें थी रह रहकर क्या थी, बार बार क्या थी, उसकी आंखों के सामने वो जो बातें थी वो बार बार घूम रही थी, कि उसका जो घर था वो भी बिक गया, उसका जो बैलों की जो जोड़ी थी वो भी उन्होंने क्या कर दी, बेच दी थी, नीलाम कर दी थी। उजरी उसके सिवा किससे कब पास धुने आने देती। अब उजरी हमने पढ़ा था यहाँ पे श्वेत गाय, कि जो उसकी किसान की जो गाय थी वो क्या करती थी, वो सिर्फ किसान को ही अपना दूध दुहने देती थी, दूध क्या थी वो निकालने देती थी, किसान के सिवा वो और किसी को अपने पास आने भी नहीं देती थी। जो उसकी गाय थी उन्होंने क्या, जमींदारों ने क्या किया, उसको भी वो खोलकर अपने पास ले गए। अब क्या था, आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब जो क्या था, किसान के पास क्या था, उसका घर था वो भी चला गया, बैलों की जोड़ी थी वो भी नीलाम करवा दी गई, और जो उसकी जो श्वेत गाय थी, जो गाय उसके पास थी वो भी क्या करे, जमींदार उसको अपने पास खोलकर ले गए, कि जो भी उसके पास था वो सब कुछ क्या था, उजड़ चुका था। वो चीजें क्या थी, आंखों में नाचा करती, बार बार क्या थी, ये सब चीजें किसान की आंखों के सामने बार बार आ रही थी, बार बार उसको वो चीजें याद आ रही थी। उजड़ गई जो सुख की खेती, कि क्या था कि मेरे पास जो भी सुख थे, मेरी जिंदगी में जो भी सुख थे, जीवन में जो भी मेरे पास सुख थे, वो क्या थे, सब क्या थे, धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे थे। बार बार क्या थी, वो चीजें उसको अपनी याद आ रही थी, कि क्या है, कि मेरी जो बैलों की जोड़ी है वो भी बिक गई, जो मेरा घर था वो भी क्या था, बिक चुका था, और जो मेरी गाय थी वो भी उससे छीन ली गई थी। तो पूरे जो हमारा पैराग्राफ उसमें यही थी कि जो महाजन थे, जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, किसान से अपना पैसा लेने के लिए उन्होंने उसका जो भी उसके पास था उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, नीलाम करवा दिया।